दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मेडिसिन DNA। एक बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है, बहुत सारा लोग इससे परेशान हैं और उसके ऊपर एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए शर्माते हैं, और अगर करते भी हैं तो ऐसी जगह डिस्कशन कर लेते हैं जो कि काफ़ी सही सलाह देने के बजाय उनको गलत सलाह या गुमराह कर सकता है। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके साथ में नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष के बारे में। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इससे जुड़े हुए मिथ और फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी एक इंसान, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेल के बारे में, तो जब भी कोई मेल यानी कि लड़का एक पर्टिकुलर एज पर पहुँचता है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। हमारे इंडिया में ये एज 12 साल से लेकर 14 साल तक हो सकती है। तो जब कभी एक इंसान इस पर्टिकुलर एज यानी प्यूबर्टी पर पहुँचता है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और उन चेंजेस में हार्मोन जब बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं तो एक बड़ा चेंज ये आता है कि उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिनके रिस्पॉन्स में उस इंसान का शरीर जो है वो सीमेन यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद फिर अचानक से क्या होता है कि इंसान को सोते हुए या तो कई बार सपना आता है और कई बार बिना सपना आए ही उसका सीमेन बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस वक्त ये बाहर निकल रहा होता है तभी पेशेंट की आँख खुल जाती है, और कई बार सुबह के आँख खुलती है और फिर पता चलता है कि नहीं, कपड़े सारे ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ से उसकी शुरू हो जाती हैं समस्याएं। अब वो जो है तरह तरह के लोगों के पास जाना शुरू कर देता है, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, हकीमों के पास, डॉक्टर्स के पास जा जाकर वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम दो चीज़ों को समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्यों है, और दूसरा इससे फ़ायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रख लीजिएगा कि जब एक इंसान के अंदर सीमेन यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसके बाद में उसका एक लिमिट होती है स्टोरेज करने की हमारी बॉडी की, और इस लिमिट के बाद जब ये पहुंच जाता है सीमेन तो उसको बॉडी से बाहर निकलना होता है। अब सीमेन को जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, दो प्रैक्टिसेस आमतौर से आप देखेंगे कि पहले तो वो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं और उनका सीमेन आउट हो जाता है। और कुछ लोग जिनके पास पार्टनर अवेलेबल नहीं है वो लोग हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन करके अपने सीमेन को बॉडी से आउट करते हैं। जो लोग दोनों ही में से कोई सी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं उनमें भी तो सीमेन बन रहा है और उसको बाहर निकलना है, तो ऐसे लोगों में सीमेन जो है सोते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी की जो सीमेन के स्टोरेज हैं उनको रिफ़्रेश करने की, या उनको एक तरीके से पुराना वाला सीमेन बाहर निकालकर फ्रेश वाले को अंदर स्टोर रखना है, तो ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कितनी जल्दी भी हो जाए, कुछ लोगों को कहते हैं मुझे 1 महीने में होता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते में हो जाता है, कुछ लोगों को हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको 1 महीने में होता है वो भी नॉर्मल हो सकता है, और कई बार हफ्ते में 2 बार अगर आपको नाइटफॉल होता है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। तो देखिए, सिंपली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी के अंदर जो सीमेन का प्रोडक्शन रेट है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में ज़्यादा सीमेन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपका नाइटफॉल हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि स्लो प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ द सीमेन जो है वो कम बन रही है, ऐसे में उनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। अब लोग कहते हैं कि हमें जब नाइटफॉल होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मिथ यहाँ पर आता है, लोग कहते हैं कि नाइटफॉल होता है तो आपका जो सीमेन है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है सिंपली दोस्तों, अगर आपका सीमेन निकल रहा है तो उतना ही आपकी बॉडी में बन भी रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होने से आपको जो है टाइमिंग के ऊपर असर पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर ये भी बात क्लियर है कि आपको नाइटफॉल अगर होता है तो टाइमिंग के ऊपर आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपका एक अलग फिनोमिना है। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी कोई भी स्टडी ऐसी मौजूद नहीं है जो कि इस बात को प्रूव कर दे कि नाइटफॉल होने से आपका स्पर्म काउंट के ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं, शिकायत करते हैं मुझसे भी आकर, वो कहते हैं कि जब भी कभी हमें नाइटफॉल होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। तो उसके पीछे मैं बता देता हूँ कि कारण क्या है। देखिए, बॉडी से जब भी सीमेन आउट होता है, इजैक्यूलेशन होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और नींद लाने में आपको हेल्प करते हैं। तो
नॉर्मली जब आपको सीमेन निकलेगा या फिर नाइटफॉल होगा तो दोनों ही कंडीशन में इन हार्मोन्स का लेवल आपके शरीर में बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। रही बात थकान होने की, तो जब आप अपने माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, आप अपने आप को परेशान करते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, समस्या हो गई है, तो ऐसे में आपको वीकनेस आना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया है अपना नाइटफॉल को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखिए, सबसे मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बीमारी ही नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जब भी कभी आपकी शादी होगी तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, और सीमेन का जो है, जाहिर सी बात है कि वो भी सीमेन बॉडी से बाहर भी निकलेगा। तो ऐसे में आपको बिना किसी ट्रीटमेंट के आपका जो नाइटफॉल की प्रॉब्लम है या फिर नॉक्टर्नल एमिशन, हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। और अगर आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड से आप कंसल्ट कर सकते हैं ऐसा, जो कि शादी इसकी रिसेंटली हुई है, तो वो आपको बिल्कुल इस बात को कन्फर्म भी कर देगा कि शादी के फ़ौरन बाद ही ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के कंटेंट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।